मैं डॉक्टर मनोहर लाल एसडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन उचाना कला से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अभिवृद्धि या जिसको हम वृद्धि भी कहते हैं और विकास। इन दोनों की सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि और विकास में से वृद्धि। वृद्धि का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति की शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर जाते हुए या जन्म से लेकर जब उसकी भार, ऊंचाई आदि में कोई परिवर्तन होता है तो उसको वृद्धि कहते हैं। वृद्धि की एक परिभाषा भी है जो फ्रैंक के अनुसार दी गई है, जिसमें वो कहते हैं कि शरीर के किसी भी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही वृद्धि कहते हैं। इससे हमें वृद्धि का कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाता है। और फिर हम उसका जो सेकंड ऑप्शन है मीन्स डेवलपमेंट का, यानी हम ये कहते हैं कि टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉइन, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हम इनको मान सकते हैं वृद्धि और विकास को। तो वृद्धि का हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हम सेकंड जो इसका डेवलपमेंट है, सेकंड एस्पेक्ट है, उसको हम लेते हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास। लेकिन अगर जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में वृद्धि को भी शामिल करते हैं, क्योंकि विकास का जो क्षेत्र है वो वृद्धि से व्यापक माना जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि विकास में वृद्धि को शामिल करते हैं। विकास क्या है? विकास का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई एक्सपीरियंस के आधार पर या उसकी मैच्योरिटी के आधार पर जो उसका परिवर्तन देखने को मिलता है उसे विकास कहते हैं। विकास की डेफिनेशन दी गई है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, जिसमें ये कहा गया कि विकास जो है वो परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंट, जो किसी व्यक्ति के भ्रूण अवस्था से परिपक्वता तक पहुंचने के दौरान होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी गई है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार कि इसमें क्या है कि जब व्यक्ति का भ्रूण से यानी कि जन्म से भी पहले की अवस्था से लेकर और जब तक वो मैच्योर होता है तब तक के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी उसमें परिणाम हमें देखने को मिलता है, वही विकास कहलाता है। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, इसको हम कंसीडर करते हैं इसमें। इसके बाद जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों शब्दों को और कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे हमारे सिद्धांत दिए गए हैं वृद्धि और विकास के, जो कि काफी हद तक इनको प्रभावित करते हैं। और ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बगैर हम वृद्धि और विकास को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो इस दोनों को यानी वृद्धि को भी और विकास को भी लेकर चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल। अर्थात हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जिससे हमें पता लगता है कि कोई बच्चा जिसका जन्म हुआ है उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होकर बाल्यावस्था की ओर जाता है तो उसके बारे में उसके पेरेंट्स, उसके आसपास के लोग, उसका समाज, जैसे हम कई बार समाज में कहते हैं कि ऊंट के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, वही यहाँ बात है कि समाज उसके बारे में या परिवार उसके बारे में कहने लग जाता है कि ये बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा या कितनी प्रगति करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस सिद्धांत के आधार पर ये मानते हैं कि किसी की वृद्धि और विकास के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये भविष्यवाणियां इसके आधार पर कर सकते हैं।
ये बिल्कुल सिद्धांत यहाँ पे सही बैठता है। दूसरा सिद्धांत, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अर्थात हम ये मानते हैं कि जो विकास है वो पूरी उम्र, जब से व्यक्ति का एक जन्म से लेकर और अंत तक जितना भी प्रक्रिया है, जो भी वो कार्य करता है, वो सारी पूरी उम्र ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए इस सिद्धांत में हम ये कहते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये हो गया होगा आपको पढ़िए। तीसरा है साधारण से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। अर्थात हम ये कहेंगे कि कोई बच्चा जब जन्म से सीखना शुरू करता है तो वो पहले आसान चीजों को करता है, आसान चीजों को करना सीखता है, उसके बारे में जानता है, और जब वो आसान क्रियाओं को सीख लेता है उसके बाद वो मुश्किल क्रियाओं की तरफ जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को सही मायने में साधारण से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इसमें हम क्या लेते हैं कि जो विकास का क्रम है वो सबका समान रहता है। अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो बढ़ने का जो सिद्धांत है वो ये है कि पांव से सिर की और उसकी वृद्धि होती है, और ये सभी में बिल्कुल समान होती है। इसलिए इस सिद्धांत को विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न कहते हैं। पैटर्न उनका सभी का एक समान रहता है, किसी में कोई अंतर नहीं होता। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करते रहें साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन डेवलपमेंट। हम यहाँ ये देखते हैं कि जब किसी बच्चे का विकास होता है तो उसमें विकास के समय कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन किसमें? गति में, मूवमेंट में। यानी कि जब वो शैशवावस्था में होता है तो उसकी गति शरीर की जो है वो तेज होती है, तीव्र होती है। फिर उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में आता है तो ये गति थोड़ा मंद पड़ जाती है, और जब वो किशोरावस्था की ओर जाता है तो ये गति फिर दोबारा से तेज होने लग जाती है। और इसी को ही हम विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहां हम ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मींस कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही परिवार के सदस्य हैं, वो भी एक दूसरे से अलग होंगे, चाहे वो भार में अलग हो, चाहे वो चेहरे से, रंग रूप से, आकार में, लेकिन अलग जरूर मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर यह सिद्धांत बिल्कुल खड़ा करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। यह कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत बिल्कुल सही है और इसको इसमें ग्रोथ और वृद्धि को बड़ा इफेक्ट करता है, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका विकास संचयी होता है, यानी डेवलपमेंट कम्युनिटी। विकास संचय का मतलब यह है कि जो विकास कुछ ऐसी क्रियाओं का परिणाम होता है जिनके आधार पर विकास के बारे में कहा जाता है कि किसी का विकास हुआ है। तो ये प्रक्रियाएं पूरी उम्र चलती रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनके आधार पर जो विकास होता है, इसलिए इनको विकास संचय कहते हैं। कॉम्बिनेट होता है तो वो क्रियाएं जुड़ती जाती हैं, उनके आधार पर विकास को परिभाषित किया जाता है कि विकास कहाँ तक हुआ है। विकास वर्तानुसार होता है, डेवलपमेंट स्पाइरल। स्पाइरल मींस कभी तेज होता है, कभी कम होता है, यानी कि कभी ज्यादा है विकास तेजी से हो रहा है, कभी धीमी गति से हो रहा है। यानी कि ये स्पाइरल, जैसे स्पाइरल एक स्प्रिंग उसमें है
तो उसी तरह से यहाँ पे ये है कि विकास जो है बढ़ता विकास होता है डेवलपमेंट की स्पाइरल। और लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है आनुवांशिकता और वातावरण के परिणाम का सिद्धांत। डेवलपमेंट इज कॉल्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारी आनुवंशिकता और वातावरण है उसका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम आनुवंशिकता की बात करें तो उसमें उसके जो रंग रूप चेहरा वो प्रभावित होता है, और अगर हम वातावरण की बात करें तो वो जो है वातावरण वो उसकी रुचि और योग्यताओं को प्रभावित करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण के जो परिणाम के सिद्धांत है ये भी काफी हद तक हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्टिव करता है, प्रभावित होता है, इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें एक डेफिनेशन ग्रोथ की है, ये विकास की डेफिनेशन वेबस्टर संतोष के अनुसार है, ऑक्सफोर्ड की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये थे आपके वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत। और मैं आशा करता हूँ कि आज आपको ये जो टॉपिक है विकास और विकास वृद्धि और इसके सिद्धांतों का जो है बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।